क्वेश्चन है आज का, ये अपने 36वां क्वेश्चन है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ iron ore and its availability? ये क्वेश्चन है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लौह अयस्क के स्रोत कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? ठीक है। और उसकी उपलब्धता क्या है? और उनकी उपलब्धता क्या है? उपलब्धता क्या है? उनकी उपलब्धता, वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये क्वेश्चन है अपना। तो इसका आंसर अपन लिखेंगे। इसका आंसर सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं कि लौह अयस्क क्या चीज़ होती है ना। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन आयरन ओर को समझते हैं। व्हाट इज आयरन ओर? आयरन ओर, लौह अयस्क। है ना। The raw material which is required to produce the raw material which is required to produce pig iron is called iron ore। ठीक है। यहां पर अपन समझने के लिए क्या आप इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? ये जो क्या चीज़ क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है, ये यहाँ पर ये कह रहा है कि कच्चा लोहा बनाने के लिए, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, कच्चा लोहा बनाने के लिए, कच्चा लोहा, पिग आयरन, है ना, पिग आयरन। ठीक है। कच्चा लोहा बनाने के लिए जिस कच्चे पदार्थ की जरूरत पड़ती है, कच्चा पदार्थ, है ना, रॉ मटेरियल। कच्चा पदार्थ मतलब कहाँ से प्राप्त होता है? फ्रॉम माइनिंग, है ना। कच्चा पदार्थ मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये लौह अयस्क कच्चा पदार्थ। यहाँ पर जिस लौह के अयस्क, है ना, जिस कच्चे पदार्थ की, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, क्या चीज़? जिस रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? माइन से। जिस कच्चे पदार्थ की जरूरत पड़ती है, की जरूरत होती है, उसे आयरन ओर कहते हैं। आयरन ओर कहते हैं। आयरन ओर मतलब लौह अयस्क कहते हैं। लौह अयस्क कहते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। समझ में आया अच्छी तरह? इसे लौह अयस्क कहते हैं। तो लौह अयस्क का मतलब अपने को समझ में आया कि जो रॉ मटेरियल है, जो माइन से प्राप्त होता है ना। ये अयस्क, लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द माइंस, है ना। माइनिंग से अपने को मिलता है।
जमीन है ना, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइंस, कहाँ से होता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड, OBTAINED, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइंस, माइंस से प्राप्त होता है, ये माइंस से प्राप्त होता है, खदानों से प्राप्त होता है, यह खदानों से प्राप्त होता है। कच्चा पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है, यह खदानों से प्राप्त होता है, खदानों, यह खदानों से प्राप्त होता है। ठीक है, चलो अगला लेते हैं। अगला पेज, अगला पॉइंट क्या कहता है, अब लो अयस्क हमें किस अवस्था में मिलता है, अगला पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है, आयरन ओर इन which chemical form iron ore is obtained, iron ore is obtained, क्या कहता है, किस रासायनिक अवस्था में लोह अयस्क मिलता है, किस रासायनिक अवस्था में, रासायनिक अवस्था में, किस रासायनिक अवस्था में लोह अयस्क मिलता है, लोह अयस्क मिलता है, किस रासायनिक अवस्था में लोह अयस्क मिलता है। ठीक है, तो अपन इसका आंसर, इसको अपन क्या समझेंगे, तो क्या कहता है कि इट इज फॉर्म्ड, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, इट इज ऑब्टेन्ड, ये पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रेट्स, ठीक है, ऑक्साइड्स, है ना, इन द फॉर्म ऑफ मेटेलिक, कार्बोनेट्स, हाइड्रेट्स एंड ऑक्साइड्स, इस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इन विच केमिकल फॉर्म, तो क्या होता है, धातुओं के, कार्बोनेट्स, हाइड्रेट्स और ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाया जाता है। फिर कहता है भारत में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, मेन है ना, तो अवेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये कहाँ कहाँ पर अपन इसके लिए लिखते हैं, आयरन ओर, है ना, व्हाट इज द अवेबिलिटी, तो इसकी अवेबिलिटी की बात करते हैं। उपलब्धता कहाँ कहाँ है, इसकी उपलब्धता कहाँ है, आयरन ओर की उपलब्धता कहाँ कहाँ है, तो कहता है इन इंडिया, भारत में, क्या कहता है बेटा, ये कहता है इन इंडिया, भारत में कौन कौन से स्टेट्स में मिलता है, ये कहता है बिहार, भारत के बिहार प्रदेश में, बिहार राज्य में, ओडिशा राज्य में, उड़ीसा में, MP में, मध्य प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर कर्नाटका में और तमिलनाडु में। ये अपने मुख्य स्टेट्स हैं, बिहार, उड़ीसा, MP, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्या क्या स्टेट हैं बेटा, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुतायत से पाया जाता है। इसकी उपलब्धता इन राज्यों में बहुतायत से होती है। इन्हीं राज्यों में, इन मेन राज्यों में लोहे का अयस्क अपने बहुतायत से पाया जाता है। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में ये बहुतायत से पाया जाता है। और अपन इसके बारे में अब देखते हैं
कि अगला पॉइंट आता है कि क्या क्या नाम है। अपन एक टेबल देखना चाहें, अगर टेबल मिलती है तो। टेबल तो आ ही गया अपना, ठीक है। टेबल में बनाता हूँ। देखो इस फॉर्म में अपन चाह रहे हैं कि अब आता है कि आयरन ओर, एक बार पहले इसका देख लेते हैं कि आयरन ओर और उसका प्रतिशत कितना होता है, कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, और आयरन ओर कौन कौन से क्या नाम है ना। तो अपन एक देखते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं, नेम ऑफ आयरन ओर्स, है ना। किस नाम से, नेम ऑफ आयरन ओर जो हमें सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है, उनकी आयरन ओर, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे दिखती हैं, फिर उनकी, है ना, उनमें उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला, और परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ऑफ आयरन कितना है। इनके ऊपर अपन क्या करते हैं, व्हाट इज द नेम आयरन, नेम ऑफ आयरन ओर, उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल फॉर्मूला एंड परसेंटेज ऑफ आयरन के बारे में एक टेबल बनाते हैं। तो देखो क्या कहता है, ये कहता है एक टेबल अपन बनाते हैं, ये अपनी टेबल है जो अपने को बताएगी कि क्या क्या चीज़ अपने पास अवेलेबल है। ये 1, ये 2 और ये 3 मुख्य अवेलेबल हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद आपके नेम ऑफ द आयरन ओर, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे बनते हैं, फिर उनका केमिकल फॉर्मूला, और फिर उनका परसेंटेज, और फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर होगी तो अपन देखते हैं। तो ये अपना पहला हो गया, फर्स्ट हो गया बेटा सीरियल नंबर, दूसरा हो गया आपका नेम ऑफ आयरन ओर, क्या नाम है, नेम ऑफ आयरन ओर, तीसरा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, चौथा उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, फिर उनका परसेंटेज ऑफ आयरन कितना है, परसेंटेज ऑफ आयरन कितना है, और कोई विशेष चीज़ है उसके बारे में तो वह यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला पॉइंट आता है बेटा, फर्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ आयरन ओर है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ये पहला आयरन ओर है। दूसरा है रेड हेमेटाइट, रेड हेमेटाइट, ये रेड हेमेटाइट, रेड हेमेटाइट। और तीसरा है ब्राउन हेमेटाइट, तीसरा है ब्राउन हेमेटाइट, ब्राउन हेमेटाइट, ब्राउन मतलब भूरा, यह है भूरा हेमेटाइट। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा, इसका रंग ब्लैक होता है, इट इज़ ब्लैक एंड ग्रे, थोड़ा सा ब्लैक काला और स्लेटी होता है। रंग हो गया इसका काला एवं स्लेटी, ये इसका रंग हो गया। फिर केमिकल फॉर्मूला बेटा इसका है Fe3O4, इसका केमिकल, और इसमें कितना परसेंटेज है, 62 to 70% इसमें वो है, ठीक है, इसमें कोई स्पेशल रिमार्क्स नहीं है। फिर आता है रेड हेमेटाइट, रंग रेड से ही पता पड़ रहा है रेड कैसा है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, कलर के, कलर इसका खुद का कलर है ना, ये कलर, ठीक है। इसका कलर क्या बेटा, इसका कलर है रेड, लाल कलर का है, ठीक है। और ये कैसे पाया जाता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स, रिमार्क्स बेटा, ये पत्थर के रूप में पाया जाता है, स्टोन्स के रूप में, है ना। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, Fe2O3, फेरस ऑक्साइड। इसमें प्रतिशत मात्रा कितनी है, 60 से 70% आयरन है। तो कौन सा कलर क्या बेटा, इसका लाल कलर होता है, और पत्थर के रूप में पाया जाता है, पत्थर, लाल पत्थर जिसको बोलते हैं अपन,
तो लाल पत्थर के रूप में पाया जाता है। ठीक है। और तीसरा जो अपना है वो है ब्राउन हेमेटाइट। ब्राउन तो कलर क्या हो गया इसका अपने आप, कलर क्या हो गया बेटा, भूरा। भूरा इज ब्राउन। ठीक है, तो ये भूरा कलर हो गया। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बेटा, ये केमिकल फॉर्मूला है 2FeO3.3H2O। ठीक है, और इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन आयरन 42 से 60% ही होता है। ठीक है, ये इसका इसमें होता है। तो बाकी अलग अलग फॉर्म में मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक समरी किया कि किस तरह से आयरन और अलग अलग फॉर्म में हमें मिल पाता है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर है ना। एक बार वापस मैं रिवीजन करा देता हूँ हमने क्या देखा अभी तक।